मरे सा सारे मरे सा सारे मरे सा नी सा। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा कर ही दिया है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हिंदी कक्षा 12th अध्याय 7 के तीसरे काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करवा रहा हूं। देखिए, आत्म परिचय। काव्यांश 3। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूं। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय वचन द्वारा रचित आत्म परिचय शीर्षक से संकलित है। इसमें कवि ने संसार के अंदर अपनी विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस प्रसंग का वर्णन किया है। देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का अर्थ होता है युवावस्था, उन्माद का अर्थ होता है मस्ती या पागलपन। कवि कहता है कि मैं अपने युवावस्था के अंदर मस्ती और पागलपन लिए हुए हूं। उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूं, यानी कि उन्मादों में अवसाद का अर्थ है कि उस मस्ती और पागलपन के अंदर अवसाद है, निराशा है। क्यों है? क्योंकि कवि की जो भावनाएं हैं, संसार में प्रेम का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक लोग उसको उदासीन कर देते हैं। मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि है, बाहर से प्रसन्न है, लोगों को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, वो खुश है, लेकिन उसके हृदय के अंदर यानी कि उसकी आंतरिक जो भावनाएं हैं वो बाहर से हंसाती हैं और कवि को अंदर से रुलाती हैं, उसको कष्ट देती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि की जो प्रेयसी है, अज्ञात प्रेमी जिसको माना है, जो उससे बिछुड़ गया था। सामान्य तौर पर कवि की पहली पत्नी जो श्यामा है, 1926 में इनकी शादी हुई थी और 1936 में उनका देहांत हो जाता है। तो कवि का अपने अज्ञात प्रेमी की ओर संकेत है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। संसार के लोग सत्य से साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वो अंत में थक कर हार कर बैठ जाते और निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती। कर यतन मिटे सब, यानी कि सांसारिक लोग बहुत से प्रयत्न करने के बाद में अंत में मिट जाते हैं या मर जाते हैं। सत्य किसी ने जाना, सत्य को कोई नहीं जान पाया। यानी कि कुछ लोग हैं जो सत्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन काफी संख्या में लोग सत्य का साक्षात्कार अंत तक नहीं कर पाते। नादान वहीं पर हैं, हाय जहां पर दाना। इस संसार के अंदर अज्ञानी लोग भी रहते हैं और इसी संसार के अंदर बुद्धिमान और विद्वान लोग भी रहते हैं। दोनों यहीं पे रहते हैं। नादान वहीं पर हैं, यानी कि नादान अज्ञानी व्यक्ति भी इसी संसार में हैं। हाय जहां पर दाना, दाना का अर्थ होता है विद्वान लोग, और वहीं पर विद्वान लोग रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। यानी कि व्यक्ति सत्य से साक्षात्कार करने के लिए सांसारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन
सत्य को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होता है। उसके लिए व्यक्ति का मन, आत्मा पवित्र होना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पे नियंत्रण होना चाहिए। तब हम कहीं जाकर सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो भी इस पर सीखे। कवि कहता है कि संसार के लोग हैं, वो फिर भी सांसारिक ज्ञान में ही उलझे हुए हैं, उनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उस सीखे हुए ज्ञान को अब भुलाना सीख रहा हूं। क्यों? कि ईश्वर की प्राप्ति या सत्य से साक्षात्कार उसी व्यक्ति का होता है जो बच्चे की तरह होता है, जो अपने आप को विद्वान और बड़ा नहीं समझता हो। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, पंक्ति के अंदर विरोधाभास अलंकार है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, और फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। इस पंक्ति में प्रश्नालंकार है, यानी कि प्रश्न किया गया है। अब देखिए विशेष, भाषा सरल, परिमार्जित, भावानुकूल और प्रवाहपूर्ण है। अनुप्रास, प्रश्न व विरोधाभास अलंकार का इस काव्यांश में प्रयोग हुआ है। परिचयात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।